विपक्ष ने संघ के नाम से ऐतराज जताया और मिर्ची ऐसी लगी कि संघ को विदेशी सोच वाला संगठन से लेकर आजादी की लड़ाई से दूर रहने वाला संगठन तक बता दिया। विपक्ष की नाराजगी असल में नैरेटिव की वो लड़ाई है जिसके सहारे बीते 78 साल से बार बार यही दोहराया जाता रहा जो इस बार विपक्ष दोहरा रहा है। इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके। देश की सेवा कर रहा है और कैसे कर रहा है ये आप लोगों के सबके सामने है। आरएसएस का देश के आजादी में स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। आरएसएस मुख्यालय में तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया जाता था। 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया। जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। तो सुना आपने, ये कहा गया कि आरएसएस आजादी के आंदोलन से भाग गया संगठन था। ये कोई नहीं बताता कि अगर संघ संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार को आजादी के आंदोलन से परहेज था तो उन्हें अंग्रेजों ने जेल में क्यों डाल दिया। प्रभात प्रकाशन के खिताब विभाजन की विभीषिका में मनोहर पुरी लिखते हैं कि स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने महात्मा गांधी की अगुवाई में चल रहे 1921 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गए। शुरुआत प्रफुल्ल केतकर साहब आपसे, संघ की तारीफ पहली मर्तबा लाल किले की प्राचीर से, वजह तलाशने की आज कोशिश होनी चाहिए खासकर राजनीतिक तौर पर, या फिर ये लॉन्ग ड्यू था। रूबिका जी, दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि एक ऐसा आंदोलन जिसने एक स्वदेशी के, स्वयंसेवकों के, स्वयं पूर्णता के, स्वधर्म के, स्वभाषा के विचार को लेकर सतत 100 वर्ष की यात्रा की, उस 100 वर्ष को एक तरीके से नमन करते हुए स्वयंसेवकों के योगदान का स्मरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज किया। मुझे पता नहीं लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो 1920 का, चाहे वो नागपुर का कांग्रेस का अधिवेशन हो, चाहे वो बाद में सहकार आंदोलन हो, चाहे वो बहुत सारे कांग्रेस के फॉरेस्ट जंगल सत्याग्रह जिसको कहते हैं, उसमें तो संघ के स्वयंसेवक और संघ के संस्थापक भी शामिल हुए थे। तो संघ ने कभी भी राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं किया। राष्ट्र के हित में समाज की शक्ति निरंतर जागृत रहे, इसके लिए स्वयंसेवकों को तैयार करना यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार रहा है। नहीं, पर ऐसा क्यों है प्रफुल्ल जी, राजनीतिक चश्मे से देखने वाले ये नैरेटिव बड़े लेवल पर है कि संघ ने कोई काम नहीं किया, आजादी में उनका कोई योगदान नहीं था, और ये एक बार नहीं कितनी बार ये बात कही जा चुकी है। मतलब यहाँ पर देखिए विवेक जी आपको नजर आ रहे हैं, पंकज जी, इनफैक्ट सतीश जी इस मसले को एकदम प्रूव भी कर देंगे। नहीं, ऐसा है रूबिका जी कि संघ कभी ये दावा ही नहीं करता कि संघ सब कुछ कर रहा है। संघ तो केवल स्वयंसेवक गढ़ने का काम करता है शाखा के माध्यम से, लेकिन स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं। स्वयंसेवक जाति की छुआछूत के विरोध में भी काम करते हैं। एंथनी एलिंजीमट्टम, अभी एक पुस्तक पुनर्प्रकाशित हुई है, 1951 की पुस्तक है रूबिका जी, मैं चाहता हूं आप उसका भी रेफरेंस दे। एंथनी एलिंजीमट्टम केरल के एक पास्टर थे, उन्होंने 1951 में यह पुस्तक लिखी है कि गांधी जी के हिंद स्वराज के जिस रूप में गांधी स्वराज देखना चाहते थे, उस लाने के लिए यदि कोई सही में स्वाधीन भारत में कोई कार्यरत है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये एक क्रिश्चियन पास्टर लिख रहे हैं 1951 में। ओके प्रफुल्ल जी, संघ तो स्वयंसेवक गढ़ने का काम करता है। आप कहते हैं हम ये क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते, हम तो स्वयंसेवक करते हैं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव आए, देखिए ये कुछ सवाल पूछ रहे हैं, पहले आप कह दीजिए। पहला प्रश्न, संघ से मिर्ची क्यों लगती है? नहीं, मेरे को कोई मिर्ची नहीं है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा प्रफुल्ल जी जरा बताएं किस साल संघ रजिस्टर हुआ, एनजीओ है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, क्या स्टेटस है, अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स देते हैं, रिटर्न भरते हैं या नहीं? पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दे दें जरा, ये बताएं आप, ठीक? क्योंकि अगर एनजीओ कहा है प्राइम मिनिस्टर ने तो एनजीओ होगा, तो एनजीओ तो रूल्स के हिसाब से होता है। तो क्या स्टेटस है आपका? ये नहीं होना चाहिए ना कि गोडसे साहब कल फंसे, पकड़े गए तो आपने डिसोन कर दिया कि वी डोंट नो गोडसे, और जबकि उसके भाई और उसके फैमिली के मेंबर्स कहते रहे कि हम तो आरएसएस के आंगन में ही खेल के पड़े हुए हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। आपका एक कंट्रोवर्शियल इतिहास रहा है, 3 बार आप बैन हुए हैं इसी देश के अंदर। गांधी के असैसिनेशन में भी नाम आया था, बाद में लीपापोती करी गई। मुझे पता है कि आप गोडसे का जिक्र करेंगे और बिल्कुल मैं कुछ पढ़ने नहीं, ओके आगे बढ़ता हूं मैं। बड़े उससे पहले क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आपको विश्वास है? नहीं, Do you trust him or not? I trust his good intentions, but I don't have to agree with everything he did. I don't have to agree with everything he did. विंडो में लेकर आइए। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि गोडसे का जिक्र करके आप ये कहते हैं कि ये संघ जो है वो गोडसे है और गोडसे। पहले रजिस्ट्रेशन इनसे पूछिए है या नहीं? रजिस्ट्रेशन पूछ लूंगी पहले फैक्ट्स पर बात उस पे कर लीजिएगा ना। ये क्यों नहीं रजिस्टर्ड है ये बताएं? केतकर जी कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं बैठे हुए हैं, भाई पूछ लेना, बगैर सवाल के जवाब दिए नहीं जाएंगे। नाउ यू से कि गोडसे का जब जिक्र आता है तो पूरे के पूरे संघ को आप कटघरे में, गोडसे को तो उन्होंने डिसोन कर दिया। सुनिए, इन्होंने डिसोन किया या नहीं किया, मुझे ये बताइए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का 27 फरवरी 1948 का मेरे पास एक लेटर है जो उन्होंने किसको दिया है? जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है? क्या लिख रहे हैं वो? डियर जवाहरलाल, it also clearly emerges from the statements that the RSS was not involved in it at all. It was
fanatical wing of the Hindu Mahasabha directly under Savarkar that hatched the conspiracy and saw it through. It also appears that the conspiracy was limited to some 10 men for whom all except 2 have been got hold. I'll tell you. नहीं रुकिए आगे रुक जाइए फिर अगला पन्ना. I do not think it is possible on the evidence which has come before us to implicate. It is possible on the evidence which has come before us to implicate any other member of RSS or the Hindu Mahasabha. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं. Larry Collins और Pierre Dominic, world famous authors. सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे लिए सबसे बड़े. There are many more historians. Let me speak now. मुझे हिस्टोरियन पर नहीं, मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल पर कमेंट करूंगा ना. ये लेटर किस कंटेक्स्ट में बोलने दीजिए आप. ये थोड़ी ना आपने कागज दिखाया और मान क्या मैं तो लेटर बता दूं, कागज थोड़ी दिखा दूं. कागज से तो आपको वैसे ही डर लगता है. मैं कागज दिखाएंगे ना, कागज देखेंगे. सावरकर, नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे, ये सबकी लिस्ट में आपको बता दूंगा. संघ पर बात कीजिए. और सावरकर सही था गलत है. संघ पर बात चिट्ठी के हिसाब से सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए. सावरकर बोलूंगा मैं, वीर सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए. मेरे लिए एक दिन नहीं रह सकते जहां पर वो शख्स रहकर आया है. विवेक श्रीवास्तव, 1 घंटा नहीं रह सकते हो जहां पर वीर सावरकर रहकर आए हैं. याद रखना. नहीं, कुछ नहीं है. सपने में भी नहीं जा सकते. ये कहानियां भी आपको डरा देती हैं. That's the truth. जिसको आप लोगों ने दबाने की कोशिश की है. सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए. इट्स अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, द आरएसएस. ये स्वधर्म की बात कर रहे थे. ये क्या बातें बोली अभी प्रफुल्ल जी ने. स्वदेशी की बात कर रहे थे और हर बार बदलते हैं. 100% एफडीआई आज इनका प्रधान सेवक आरएसएस का प्रधानमंत्री बनकर बैठा लाया है. बताइए मुझे गोलवलकर को बेच के खाया कि नहीं आपने. 100% एफडीआई होता है स्वदेशी. फैक्ट्स पर बात कीजिए. सभी फैक्ट्स. अभी गोडसे पर उत्तर मिला तो सावरकर पर पहुंचे. सावरकर पर उत्तर मिला तो एफडीआई पर आ गए. सावरकर पे उत्तर है, कूदते उछलते रहेंगे. विवेक श्रीवास्तव, ना इनकम टैक्स रिटर्न पे उत्तर है, ना गोडसे पे उत्तर है. ओके, केतकर साहब 30 सेकंड और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी बाकी Give me the answers and tell me your status and registration number right now. All right, registration. देखिए ऐसा है, करोड़ों लोगों के हत्यारे कम्युनिस्ट, चाहे पोलपोट हो, चाहे माओ हो, चाहे लेनिन हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे आप फॉरेन सोर्सेज पे जाइए. अरे भैया, गाजा में छाता लेकर खड़े रहिए. भारत के बारे में बात कीजिए. मुझको बताइए अपना स्टेटस. ट्रस्ट हो या सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न. गिव मी द स्टेटस. से पूछिए. आपको कोर्ट ने बता दिया ना. आपको कोर्ट ने बता दिया. बताइए ना मुझको. कोर्ट ने बता दिया. क्या बताया? पूछिए. पहले देश के बारे में, देश की बात करना तो सीखिए. मैंने आपसे हाथ जोड़ के नम्रता से पूछ रहा हूं महाराज, आप कौन लोग हैं, आपका क्या स्टेटस है? आप तो आज भी आप स्टालिन और हम बहुत खराब लोग हैं. माओ की फोटो लगाकर बेकार करते हैं. हमसे पूरा पृथ्वी पे कोई नहीं है. संविधान आपसे अच्छा कोई नहीं पृथ्वी पे. अब महाराज बता दीजिए आप रजिस्टर्ड है या नहीं. आपको जवाब क्यों दूं मैं? एक और पढ़ के सुनाती हूं. नहीं है कुछ. एक और पढ़ के सुनाती हूं. आज सारे पन्ने खुलेंगे मेरे. नहीं है कुछ नहीं. आज सारे पन्ने खुलेंगे. You have no reply. Give me a reply on this. Give me a reply on this. ये है विभाजन की विभीषिका, भारत विभाजन के लोमहर्षक कहानियां मनोहरपुरी. केवल अंग्रेज सरकार के गुप्तचर ही नहीं, कम्युनिस्ट. सुनिए. अरे सुनिए, जैसे आपके इरफान हबीब है ना, वो तो बहुत ग्रेट हिस्टोरियन है. ये पूरी आपके होंगे. कहां इरफान हबीब? सुन लीजिए. कहां राजा भोज? अच्छा, अंबेडकर साहब के लिए क्या कह रहे थे सुनिए. आज जो आप ये दलित कार्ड खेल रहे हैं ना, अंबेडकर साहब को गाली देते फिरते हैं. अभी आप इंटेलेक्चुअल हो गया. सुनिए, एक और परत खुलेगी. केवल अंग्रेज सरकार के गुप्तचर ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी के आदेशानुसार देशभक्तों को पकड़वा रहे थे. ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली दिल्ली के पार्ट ऑफ सीपीआई के यहाँ निरंतर आश्रय पाते थे. अरुणा आसफ अली संघ के यहाँ उठ रहे थे. अरुणा आसफ अली नेशनल फेडरेशन